नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग पॉइंट पे। पिछली क्लास में हमने देख लिया था, यानी कि ज्योग्राफी में क्या देख लिया था, भारत के पड़ोसी देश देख लिए थे और देख लिए थे उनसे कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य उनसे बनते हैं, सीमा बनाते हैं, ये सब ने देख लिया था। और क्या देख लिया था, जो उनके मुख्य बिंदु यानी कि जो पड़ोसी देश हैं उनसे कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो भारत के साथ शेयर करता है, वो सब हमने देख लिया था। आज अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, उसी के आगे देखते हैं कि जो भारत है उसको कितने पार्टों में यानी कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसको हम देखेंगे, जैसे ये पूरा भारत का मैप बना है, इसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया पहले ये देखेंगे। हेडिंग डाल देंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र। भारत के भौगोलिक क्षेत्र, इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं पहले ये देख लेते हैं। जैसे ये इधर अंडमान निकोबार है, इधर हमारा क्या है, लक्षद्वीप वगैरह है। तो ये हो गए द्वीप समूह, इनको हम क्या कहेंगे, द्वीप समूह। तो एक पहला भाग हम लिख सकते हैं इसमें, द्वीप समूह में बांटा गया है। और इधर ये अरब सागर है, इधर इधर नीचे हिंद महासागर है, और इधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो अरब सागर के साइड का जो एरिया है और इधर बंगाल की खाड़ी का एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, तटीय भाग, यानी कि जो किनारे किनारे का एरिया है इसको तटीय भाग कहते हैं। तो ये हो जाएगा तटीय भाग नंबर 2। तो 2 भाग हो गए, 5 भागों में बांटा गया है। आगे कौन सा है ये देखते हैं। और इसमें जैसे इधर राजस्थान का जो एरिया है, इधर क्या है, पूरा मरुस्थल है, यानी कि पूरा रेगिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय भाग। तो एक और पार्ट इसमें हो जाएगा मरुस्थलीय भाग। तो तीसरा ये हो गया, मरुस्थलीय भाग में बांटा गया है। 1 2 3 ये हो गए। और चौथा इसमें क्या हो जाएगा, इधर जो उत्तर पूर्वी है भारत, जैसे ये पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर क्या है, नेपाल के साइड में पूरा पर्वत है, यानी कि पूरा पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा पर्वतीय भाग। तो अगला क्या हो जाएगा, पर्वतीय भाग। एक और इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि पठार कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, जैसे उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो बड़े बड़े प्लेन्स हैं इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। तो ये 5 भागों में मुख्यतः भारत को बांटा गया है, यानी कि ये भौतिक विभाजन है। इसको हम क्या कह सकते हैं, भौतिक विभाजन। इसके बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो इसके आगे हम देखते हैं, इसमें क्या जो है, जैसे हिमालय वाला पूरा भाग है, इधर वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक पूरा विस्तार किसका है, हिमालय का विस्तार है। तो पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हिमालय का देखते हैं। तो ये जो है हिमालय 3 भागों में डिवाइड है, यानी कि 3 भागों में हिमालय पूरा है। कौन कौन सा हिमालय है, एक है ग्रेट हिमालय, यानी कि पहले हेडिंग डालेंगे हिमालय, 3 भागों में डिवाइड है। पहला है ग्रेट हिमालय, यानी कि क्या कहेंगे इसको, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। नंबर 2 मिडिल वाला आता है, यानी कि जो मिडिल वाला एरिया, तो हो जाएगा, इंग्लिश में इसको लिख लेंगे मिडिल क्षेत्र। इसको हम क्या कहेंगे, मध्य हिमालय। इसी को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं, हिमाद्री हिमालय। तो ये दूसरा भाग हो जाएगा। और एक इसका तीसरा भाग है। तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो अंतिम वाला भाग है ये हो जाएगा शिवालिक। इसको क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, यानी कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक है ग्रेट हिमालय, और एक है हिमाद्री हिमालय मिडिल वाला, और एक है शिवालिक हिमालय, यह सबसे लोअर वाला, यानी कि 3 कैटेगरी में हिमालय को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में, यानी कि हेडिंग क्या डालेंगे, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तो ये हम देखते हैं बृहद हिमालय में क्या क्या है, यानी कि ये हिमालय का मुख्य भाग, यानी कि जो ये हिमालय है नेपाल वाले एरिया में, थोड़ा थोड़ा भारत में भी है। तो ये मुख्य हिमालय, यानी कि ये हिमालय का मुख्य भाग है। इसमें हम लिख सकते हैं ये हिमालय का मुख्य भाग है, मुख्य भाग है। और ये हिमालय का मुख्य भाग हो जाएगा। और इसे यानी कि इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, ये कहाँ से कहाँ तक, पहले ये देख लेते हैं। ये नामचा बरवा से, यानी कि नामचा बरवा से कहाँ तक है, नंगा पर्वत। तो ये जो है इसका विस्तार हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, नामचा बरवा से नंगा पर्वत तक।
तो ये इसका विस्तार हो गया। इसमें मुख्य भाग कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से इसमें चोटियाँ आती है। एक सबसे ऊंची चोटी इसमें कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8,848 मीटर। कुछ 0.5 में है लेकिन वो नहीं लिखेंगे, पूरा क्या हो जाएगा 8,848 मीटर। ये सबसे ऊंची चोटी यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ऊंची चोटी। ये हो गया। और इसमें कौन कौन से भाग हैं, और इसमें जैसे ये तो नेपाल में आता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे आएगा, नेपाल में। और सिक्किम में जो पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कंचनजंगा। तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ये सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम का एरिया कहाँ आता है, भारत में आता है। तो यानी कि भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। और इसमें एक और आती है चोटी, कौन सी, नंदा देवी। नंदा देवी चोटी इसमें आती है। ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तो ये 3 चोटियाँ जो मुख्य हैं, यानी कि बृहत हिमालय की ये मुख्य चोटियाँ हैं जो इस बृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में आती हैं। इसके आगे हम नंबर 2 में क्या देखेंगे, मध्य हिमालय। अगला हम देखते हैं मिडिल हिमालय, यानी कि जो मिडिल हिमालय हमने देखा था उसमें। तो मिडिल हिमालय क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय। तो जो हमारा बृहत हिमालय था, यानी कि जो बृहत हिमालय था उसी के समानांतर थोड़ा उसके नीचे, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बृहत हिमालय के समानांतर। बृहत हिमालय के समानांतर में जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि मध्य हिमालय हो जाएगा। और इसमें श्रेणियाँ यानी कौन कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो श्रेणी कौन कौन सी पाई जाती है। नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, धौलाधार हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा, महाभारत। और नंबर 4 क्या हो जाएगा, नाग टिब्बा। तो ये 4 श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं। अब इनका प्लेस देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो पीर पंजाल कहाँ पे पाई जाती है, ये हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। और धौलाधार ये भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसका भी प्लेस क्या हो जाएगा, यानी कि स्थान क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इसका क्या हो जाएगा, महाभारत। तो महाभारत कहाँ पाया जाता है, यानी कि नेपाल में। तो ये श्रेणी जो है नेपाल में पाई जाती है महाभारत। और नाग टिब्बा ये उत्तराखंड में। तो ये श्रेणियाँ जो 4 श्रेणियाँ हैं, मुख्य श्रेणियाँ, यानी कि मध्य हिमालय की मुख्य श्रेणियाँ हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में और नाग टिब्बा उत्तराखंड में पाई जाती है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक चीज़ और, जैसे अगर ये मान लीजिए क्या है हमारा ग्रेट हिमालय का एरिया है, इसको हम क्या मान लेंगे, ग्रेट हिमालय। और उसके जस्ट नीचे ये क्या हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय। तो इसमें क्या है, मान के चलेंगे, यानी कि ये जो एरिया है इसके बीच में जो पड़ता है ये एक मतलब मुख्य केंद्रीय दरार है। इसका नाम क्या है, मुख्य केंद्रीय दरार। तो इसमें जो है 2 घाटियाँ पाई जाती है, एक यहाँ पे घाटी पाई जाती है, एक यहाँ पे घाटी पाई जाती है। तो इस घाटी का नाम क्या है, इस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। यानी कि कश्मीर घाटी कहाँ पाई जाएगी, यानी कि ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाएगी और एक कुल्लू घाटी। तो ये 2 घाटियाँ कहाँ पे पाई जाएंगी, इन दोनों हिमालय के मध्य में पाई जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य केंद्रीय जो दरार है ये क्या करती है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को दोनों को क्या करती है, अलग करती है। इसके आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं नंबर 3 पे कौन सा बताया था, शिवालिक हिमालय। यानी कि शिवालिक हिमालय में क्या क्या है ये देख लेते हैं। शिवालिक हिमालय, तो सबसे पहले हमने देखा था ग्रेट हिमालय, नंबर 2 पे देखा था मध्य हिमालय, और नंबर 3 पे क्या देखेंगे, शिवालिक हिमालय। तो दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब इसको देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो शिवालिक हिमालय में क्या हो जाएगा, इसे हम मतलब दूसरे नाम से, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसे वाह हिमालय, क्योंकि ये सबसे बाहर पड़ता है, वाह हिमालय के नाम से जाना जाता है। वाह हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हो गया हमारा सबसे ऊपर वाला यानी कि ग्रेट हिमालय, और बीच में हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया सबसे नीचे शिवालिक। तो ये सबसे लास्ट में है, तो इसको हम वाह हिमालय भी कहते हैं। ये हो गया इसके बारे में। और जैसे ये सबसे नया है, ये सबसे नया भाग, ठीक। और
ये क्या है। और इसमें जो है जब मध्य हिमालय के दक्षिण यानी कि जब इधर से नीचे की ओर आएंगे तो ये मध्य हिमालय हो गया, इसके नीचे पाया जाता है यानी कि मध्य हिमालय के दक्षिण में, मध्य हिमालय के दक्षिण साइड में ये पाया जाता है, दक्षिण में पाया जाता है। और इसमें क्या हो जाएगा यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है पंजाब और उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यानी कि इन राज्यों में फैला हुआ है। ये तो देश है नेपाल, बाकी ये क्या है, भारत के राज्य हैं। और दक्षिण में यानी कि दक्षिण में मैदानी भाग भी इसी में है, मैदानी भाग तक। तो ये जो हो गया हमारा शिवालिक हिमालय हो गया, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है। ये इसको दूसरे नाम से क्या जाना था, वायु हिमालय कहते हैं। और ये सबसे नया भाग है और ये मध्य हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। और ये दक्षिण में मैदानी भाग तक जो है ये पूरा जो है शिवालिक हिमालय हमारा फैला हुआ है। तो हमने क्या देख लिया आज, हिमालय के बारे में देख लिया, यानी कि जो इसके मुख्य भाग थे तीनों, उसके बारे में डिटेल से देख लिया और उसमें कौन कौन से पॉइंट थे भी समझ लिए। अगली क्लास में हम देखेंगे इसी के आगे और जो ट्रांस हिमालय वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।